Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Jane Eyre novel by Charlotte Bronte, its summary and analysis along with some themes. So let's begin. So let's start with its introduction. सो बेसिकली ये जो नॉवल है ये लिखा गया है 1847 में, ठीक है, और इसको किसने लिखा है? शार्लोट ब्रॉन्टे ने, ठीक है। ये एक क्लासिकल नॉवल है, ठीक है, और इट फॉलोज द लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ प्रोटैगनिस्ट जेन आयर, ठीक है। ये सारी जो नॉवल है ये बेस्ड किसके ऊपर है? एक प्रोटैगनिस्ट है जो बेसिकली मेन कैरेक्टर है जेन आयर, उसके ऊपर। और ये किस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है? कुछ डोमिनेंट थीम्स हैं इसके अंदर और कुछ हमारे पास उनकी सोसाइटी है जिस टाइम पे ये लिखा गया है, ठीक है, विक्टोरियन सोसाइटी, उसके नॉर्म्स वगैरह को, उनके कल्चर को और उस आइडियल्स को जो उस टाइम पर थे उनको ये एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, जो हम लोग इसकी समरी के अंदर भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स समरी। सो जो नॉवल है वो स्टार्ट होता है जेन आयर से, ठीक है। जेन आयर की यंग जो चाइल्डहुड है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होता है। और ये जो नॉवल है जब ये स्टार्ट होता है तो उससे पता चलता है कि जेन आयर जो हैं वो एक यंग ऑर्फन है, ठीक है, और वो रह रही हैं अपनी एक क्रूएल आंट के साथ और एक कजन्स के साथ, ठीक है। द रीड फैमिली जिसको कहते हैं, द रीड फैमिली, उनकी जो फैमिली है जिसके साथ वो रह रही हैं वो है रीड फैमिली। जेन सफर्स नेग्लेक्ट एंड मिसट्रीट एट देयर हैंड्स। अब जेन जो है वो उनके साथ रह रही है, लेकिन उनके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी है क्योंकि वो उसको अच्छे तरीके से, उनके साथ उनका बर्ताव अच्छा नहीं है, ठीक है। एंड इवेंचुअली शी इज सेंट अवे टू द हार्श लोवुड स्कूल, और वो इस तरह से उसको किधर भेज दिया जाता है? लोवुड स्कूल के अंदर, ठीक है। और वो बेसिकली एक बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है और वो इन सब चीज़ों को फेस करती है। वहाँ घर पर भी वो रीड फैमिली के साथ जब वो रहती थी तब भी वो इन सब मिसट्रीटमेंट को फेस करती थी। और जब वो स्कूल में आई तो वहाँ पर भी बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेविएट है, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से। और डिस्पाइट द डिफिकल्टीज जेन बी फ्रेंड्स हेलन बर्न्स, इसकी एक दोस्त बनती है जिसका नाम होता है हेलन बर्न्स, और जो कि एक थोड़ी बहुत काइंड हार्टेड सी होती है, ठीक है, और जो इसके साथ उसकी जो दुख सुख है उसको बांट लेती है, ठीक है। और लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जब थोड़ा सा नॉवल आगे प्रोग्रेस करता है तो पता चलता है कि वो जो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी जो वहाँ पर बनी थी, ठीक है, वो उनकी जो ट्रेजिकली डेथ हो जाती है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग हर एजुकेशन, उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है जब कंप्लीट कर ली जेन आयर ने अपने लोवर स्कूल के अंदर, जेन जो है वो गवर्नेंस बन जाती है थॉर्नफील्ड हॉल के अंदर, ठीक है। थॉर्नफील्ड हॉल एक किस्म का उन्होंने बताया हुआ है कि एक बहुत बड़ा सा मेंशन टाइप होता है, ठीक है, ओन्ड बाय द ब्रूडिंग एंड मिस्टीरियस मिस्टर रॉचेस्टर, ठीक है। मिस्टर रॉचेस्टर जो हैं वहाँ पर जो होते हैं उस मेंशन के मालिक होते हैं, ठीक है। और उनके साथ इनका थोड़ा जो जेन हायर है उसका जो थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बन जाता है मिस्टर रॉचेस्टर के साथ, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि दे फॉल इन लव, ठीक है। हाउएवर देयर रिलेशनशिप फेस ऑब्स्टेकल व्हेन इट इज रिवील्ड दैट रॉचेस्टर इज ऑलरेडी मैरिड टू बर्था मैसन, ठीक है। तो बेसिकली इनके जो रिलेशनशिप है ये थोड़ा सा ख़राब तब हो जाता है जब जेन जो है वो डिस्कवर करती है कि रॉचेस्टर का एक सीक्रेट भी है और वो एक ऑलरेडी एक सीक्रेट मैरिज में है जिसका नेम क्या है, किससे मैरिड है? वो बर्था मैसन के साथ, ठीक है। सो इस सब को देखते हुए जो बर्था मैसन है वो बेसिकली उसी एटिक में रहती है, उसी जगह पर मैशन में रहती है, लेकिन वो एक एटिक में उसको रखा हुआ है मिस्टर रॉचेस्टर ने, ठीक है, क्योंकि वो एक मैड है, वो एक पागल सी औरत है, ठीक है जी, ड्यू टू हर मैडनेस, ठीक है। तो हार्ट ब्रोकन जेन लीव्स। अब क्या होता है कि जो जेन आयर हैं, ठीक है, वो वहाँ से चली जाती हैं थॉर्नफील्ड हॉल से क्योंकि उनका जो है दिल वो टूट जाता है एंड embarks on a new chapter of her life, और वो चाहती हैं कि मैं अब आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाऊँ। उसके साथ साथ वो ऐसा होता है कि जब वो उस घर को छोड़ती हैं तो मिस्टर रिवर्स जो हैं वो उनको मिलते हैं और उनकी कुछ बहनें भी होती हैं, ठीक है। वो उनको अप्रोच करते हैं कि आप मेरे साथ घर चलें, ठीक है,
जो बेसिकली उनके एक लॉन्ग लॉस्ट कज़न होते हैं, ठीक है, कोई दूर पार के कज़न है उनके, वो उनको कहते हैं कि आप मेरे साथ घर चलें, और मेरी वहाँ पर बहनें भी हैं, ठीक है। तो जेन ये डिस्कवर करती है कि शी हैज़ इनहेरिटेड अ सिग्निफिकेंट सम ऑफ मनी फ्रॉम हर डिकीज्ड अंकल। तो बेसिकली उसको वहाँ से पता चलता है कि जो उसके अंकल थे, जहाँ पर वो रीड फैमिली के साथ रहती थी, वो उसके अंकल थे, उन्होंने कुछ जो है पैसे उनके लिए छोड़ रखे हैं। डिकीज्ड अंकल ने उसके अपने कुछ अमाउंट ऑफ मनी छोड़ा है। डिस्पाइट हर न्यू फाउंड वेल्थ, जेन इज डिटर्मिन्ड टू लिव अकॉर्डिंग टू हर प्रिंसिपल एंड रिटर्न टू रॉचेस्टर। तो बेसिकली एक लिहाज से जो सेंट जॉन्स रिवर है वो इनको अप्रोच करता है कि आप मेरे साथ शादी कर लें, और इस तरह से हम एक जर्नी करेंगे इंडिया का, जहाँ पर हम फॉर द सेक ऑफ मिशनरी, ठीक है। और लेकिन जेन जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है और उन सब पैसों को भी ये छोड़ देती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि वापस चली जाती है, रिटर्निंग टू थॉर्नफील्ड हॉल, जहाँ पर मिस्टर रॉचेस्टर होते हैं। और जेन जो है उसको पता चलता है कि वो जो घर है मिस्टर रॉचेस्टर का, ठीक है, वो बिल्कुल बुरी तरह तबाह हो गया है, ठीक है, और बर्था ने उसके अंदर आग लगा दी है, ठीक है। शी रीयूनाइट्स विद रॉचेस्टर, ये दोबारा से रोचेस्टर से साथ रीजोनाइट होती है। हु हैज़ लॉस्ट हिज साइट एंड वन हैंड इन द फायर, उसी फायर के अंदर उसकी जो आंखें हैं ज़ाया हो जाती हैं, ठीक है, और साथ में उसके जो हाथ है एक, वो भी ज़ाया हो जाता है। जेन लव फॉर हिम रिमेन स्टेडफास्ट, फिर भी उसकी जो मोहब्बत है उनके साथ वो फिर भी वैसे ही रहती है। एंड देन दे मैरी। द नॉवल कंक्लूड्स विद जेन एंड रॉचेस्टर लिविंग हैप्पीली टुगेदर, और नॉवल एंड पे क्या होता है कि ये दोनों इकट्ठे रह रहे होते हैं। एंड जेन रिफ्लेक्ट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और जेन जो है वो किस तरह से कंक्लूड करती है कि सब इकट्ठे रह रहे होते हैं, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे रह रहे होते हैं। और ये रिफ्लेक्ट क्या करता है नॉवल, बेसिकली एक इंडिपेंडेंस है, ठीक है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी इंटेग्रिटी है, और मोहब्बत की जो इंपॉर्टेंस है वो ये नावल रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और लेकिन एट द सेम टाइम इस नावल के अंदर कुछ जो नॉर्म्स जो ब्रेक हुए हैं वो है विक्टोरियन इरा के नॉर्म्स, ठीक है। अब विक्टोरियन इरा में जो था वो इंडिपेंडेंस नहीं थी, वुमेन के पास इतनी ज़्यादा जो है फ्रीडम नहीं थी कि वो खुद से इतना बाहर निकल के इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ थीम्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो थीम है वो है लव एंड पैशन की। ऑब्वियसली पहली ही थीम हमारे पास इस पूरे नॉवल की जो समरी है वो सराउंड कर रही है जेन आयर से, और जेन आयर की जो कंपेनियनशिप थी, ठीक है, अपनी फ्रेंड के साथ भी, ठीक है, और अपने जो थॉर्नफील्ड हॉल के जो मेंशन के जो मालिक थे उनके साथ भी। लेकिन शी रिफ्यूजेस टू सेटल फॉर अ लवलेस मैरिज और कंप्रोमाइज हर प्रिंसिपल, ठीक है। उसने अपने प्रिंसिपल्स को, जिस तरह उसने सेंट रिवर को उन्होंने प्रपोज किया तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसके जो अपने मॉरल प्रिंसिपल्स थे वो बहुत स्ट्रांग थे। तो वो कहती थी कि मैं इस तरह से पैसों के लिए शादी नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी एक लव और पैशन जो है वो शो होता है। और मिस्टर रॉचेस्टर के साथ जो उनका प्यार था वो एक आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी थी, ठीक है, उसकी, और वो एक प्योर लव था, ठीक है। मोरालिटी एंड इंटेग्रिटी की यहाँ पर थीम है, ठीक है। जो नॉवल है वो डेल्व्स इनटू अ क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स। जिस तरह हम लोग ने बताया कि विक्टोरियन इरा में एक किस्म की जंग चल रही थी, कन्फ्लिक्ट था बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, ठीक है। और इस तरह से इसके अंदर भी उन्होंने बताया कि पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू डिसेप्शन एंड ऑनेस्टी, जेन डिसीजन टू लीव रॉचेस्टर व्हेन शी डिस्कवर हिज सीक्रेट वाइफ रिफ्लेक्ट्स हर स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल इंटेग्रिटी। तो बेसिकली जब उसको पता चला कि उसकी जो वाइफ है, रॉचेस्टर की भी वाइफ है, एक डार्क सीक्रेट है उसका, तो उसने उसको छोड़ दिया, अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को उसने आगे रखा, ठीक है। सो द थर्ड वन इज जेंडर एंड सोशल क्लास। ऑब्वियसली हमारे पास सोशल क्लास यहाँ पर दो दिखाई गई हैं। जेन आयर जो है वो बेसिकली एक लो क्लास से बिलोंग करती हैं, जबकि जो एक और एरा, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विक्टोरियन इरा का कि उसके अंदर क्लासेस थी, और उसकी क्लासेस जो थी वो डिवाइडेड थी, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक सोसाइटी के अंदर क्लासेस जो थी वो डिवाइड हुई हैं, एक अपर क्लास है, लोअर क्लासेस। इस तरह रॉचेस्टर जो थे वो बहुत अमीर थे, ठीक है। तो ये भी एक बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका विक्टोरियन इरा का, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास थीम है सेल्फ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस की, जो कि हमने पहले भी बताया कि वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी जो थी उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी, और साथ में एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। जहाँ पर भी वो गई वहाँ पर उसने अपनी मोरालिटी, अपनी इंटेग्रिटी को हमेशा आगे रखा। जेन ने हमेशा अपनी इंटेग्रिटी को ज़्यादा अहमियत दी, ठीक है।
एंड द लास्ट वन इज इंडिविजुअलिटी एंड रिबेलियंस, ठीक है। इंडिविजुअलिटी का मतलब यही है कि वो अपनी कंफर्म नहीं करती थी किसी की भी प्रिंसिपल से, सोसाइटी के नॉर्म से कंफर्म नहीं कर रही थी, किसी चीज़ को फॉलो नहीं करती, वो सिर्फ अपनी सुन रही थी, ठीक है। जेन ने हमेशा अपनी सुनी और अपनी जो मॉरलिटी थी उसको आगे रखा। और रिबेलियन हम लोग इस सेंस में ले सकते हैं कि सोशल क्लास जो थी, मतलब जो सोशल नॉर्म्स थे, ठीक है, उसको उन्होंने ब्रेक किया। विक्टोरियन इरा के सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करके अपनी लाइफ जो थी उसको इंपॉर्टेंस दी, अपनी जो इंटेग्रिटी है, अपनी जो मोरालिटी है उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, और बाकी सब चीज़ों को उन्होंने बाकी लव एंड कंपैशन और वो सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.